हानि करत है, कहा तो के सामने न जो 18 लाठी आई है। भाई को भाई से ताकत होती है। आज औलाद पैदा करे में पीछे हट रहे हो। 18 बच्चे हैं, मुल्ला जी के गांव में सबसे ज्यादा मालदार हैं। रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। बहरहाल वो बात अलग रही, भाई को भाई से ताकत मिलती है, इसलिए बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी न चलाओ। हदीस में ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो भाई के लिए। हजरत अली शेर खुदा के ज़माने में एक आदमी का इंतकाल होने लगा और एक के लड़का हो के छोट मोट, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और 10,000 रुपया दिया। कहा मेरा लड़का छोटा है और तुम मेरे दोस्त हो, 10,000 दिया और कहा जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जो तुम चाहे ना वो दे देना। इतना कह के वो ख़त्म हो गए। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके बाप के दोस्त ने बुलाया और 1,000 रुपया दिया। तो वो लड़का कहा सुना है कि 10,000 दे के गए थे। कहा 10,000 दिया था, लेकिन कहा था जो तुम चाहे ना वो दे देना। तो हम 1,000 चाहिए थे, 1,000 ले लो, 9,000 हम ले गए। उसने कहा ना, कम से कम आधा आधा तो कर दो। कहा ना, तुम्हारे बाप कह के गए थे जो तुम चाहे ना दे देना। हजरत अली शेर खुदा का ज़माना था। फैसला के लिए हजरत अली के दरबार में पहुँचे तो हजरत अली से जब बात हुई तो हजरत अली ने फैसला फरमाया कि 9,000 बच्चे को दे दो, 1,000 तुम ले लो। तो उसने कहा इसके अब्बा ने कहा था जो तुम चाहे ना वो देना। तो कहा वही मैं भी तो कह रहा हूँ। इसके अब्बा ने कहा था जो तुम चाहे ना वो दे देना। तो तुमने तो 9,000 चाहा है, तो जो तुमने चाहा है वो बच्चे को दे दो, जो नहीं चाहा है वो तुम ले लो। तब उसकी आंखें खुली। कहा अच्छा ठीक है चलो आधा आधा। तो कहने आधा आधा नहीं, अब 9,000 देना पड़ेगा। हजरत अली शेर खुदा ने ये मसला बताया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी न चलाओ। भाई तुम्हारा भाई है। लिहाजा सबसे अच्छी औरत वो है कि शौहर आए तो देखकर खुश हो जाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा बोलना नहीं है, चूँकि अभी आपको नाते भी सुननी है, तकरीर भी सुननी है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आशिक़े रसूल हो तो जिससे इश्क है उसकी अदाओं को अपनाओ। इश्क अपनाओ, इश्क को। लिहाजा अपने नबी से इश्क करो। झूठा इश्क है कि हम आशिक़े रसूल हैं और दाढ़ी चेहरे से बनवा रहे हैं। आशिक़े रसूल हैं, नमाजें हमारी छूट रही हैं, ये गलत है। अगर हो आशिक तो चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाए। सहाबा के चेहरे पर दाढ़ी, नबियों के चेहरे पर दाढ़ी, तो मुसलमान हो के कैसे दाढ़ी बनवा रहा है? ये तो सिर्फ कहने के लिए इश्क है, ये इश्क झूठा है। ये तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब रहा, उनके घर में एक ठो चोर घुसा और नवाब साहब क्या होता रहा है खांसी, और खांसे और चोर घुसबई की हिस रहा है। जब खांसी आएगे तो चोरवा जाने इसकी जागत है कहा, बजहट से उनके तखत के नीचे घुसेगा। और नवाब साहब के खांसी ऐते रहा है, जब जान के चोर आवा है तो कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसे, वही के ऊपर थूक गए और तखत के नीचे पड़ा। अब वो सोचे बेचारे कि जब ये सो जाए तब भागी, और ओके घर में ओके नींद कब आई जी के घर में चोर घुसा हो। नवाब साहब रात भर खांसी, खांसा खांसा थुक्का 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 थुक्का, बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाए दी। और बेचारा डर कर मारे पड़ा। सुबह भर तो उनकी बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके नवाब साहब थुक्कता रहा है तो मेहरुए थुक मारी।
तो मेहरुआ बरबरा लगे तुम अंधे हो गए हो, आदमी नहीं देखा था, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब कहते हैं बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर के साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा हो। तब चोरवा निकल के भागा तो कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। बताओ ये इश्क है। अगर आशिक़े रसूल हो तो नमाजें पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही लगाव रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं सही तरीका बताने वाला, रसूलुल्लाह की शरीयत के करीब करने वाला, तुम्हें हिदायत देने वाला हजरात मोहतरम, वहाँ आपका जवाब क्या होगा? आप क्या कहोगे? हमें कोई डर सुनाने वाला नहीं आया, कोई डराने वाला नहीं आया, रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर हमारे दरमियान कोई नहीं पहुंचा। अगर आपकी ज़बानें ये खुलना चाहेंगी तो ये बुजुर्ग उठ करके खड़े हो जाएंगे और जवाब देंगे, बारी इलाह मैं रसूलुल्लाह का फैजान लेकर के चप्पा चप्पा मुसीबतें उठा करके गांव खित्ता इलाका देहात में पहुंच करके इनको डरा दिया, इन्हें डर सुना दिया, रसूल का पैगाम दे दिया, जन्नत और दोज़ख के बारे में बता दिया। आप क्या जवाब दोगे जब आपके सामने ये बुजुर्ग खड़े होंगे और कहेंगे बारे अला हमने इन्हें डर सुनाया? तो आपका जवाब क्या होगा? कालू बला वाला कालू बला, तुम लोग कहोगे हाँ हाँ डर सुनाने वाला आया तो जरूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हें डर सुनाने वाला कोई नहीं आया? जहन्नम की अजाब से डराने वाला कोई नहीं आया? कब्र की वहशत से डराने वाला कोई नहीं आया? कब्र की तारीकी से डराने वाला क्या कोई नहीं पहुंचा? किसी ने नहीं बताया कब्र की रात वहशतनाक होती है, किसी ने नहीं बताया कि कब्र में तुम्हें दोबारा उठा करके बिठाया जाएगा, किसी ने नहीं बताया कि कब्र में डरावनी किस्म के फरिश्ते आएंगे जो झंझोड़ करके उठा के बिठाल देंगे और तुमसे सवाल करेंगे। कब्र में तुमसे पूछेंगे मन रब्बुका मा दीनुका वमा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ये डर सुनाने वाला कोई आया नहीं जो तुम्हें कब्र की तारीकी बताता, कब्र की वहशत बताता? वहां तुम क्या कहोगे? किसको पुकारोगे? आज तो तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहने वालों की भीड़ लग जाती है। जहां तुम खड़े हो जाते हो लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, जहां तुम आवाज दे देते हो लोगों का इज्तिहाम इकट्ठा हो जाता है, जहां कहीं तुम पुकार लेते हो भाइयों की पटीदारों की वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अइज़ा अक़रबा दौड़ पड़ते हैं, दोस्त अहबाब दौड़ पड़ते हैं, रिश्तेदारों नातेदार दौड़ पड़ते हैं। तुम्हारे एक फोन पर न जाने कितने लोग तुम्हारी हिमायत में लाठी डंडा लेकर के तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर कब्र की तारीकी याद करो, वहां तुम चीखोगे चिल्लाओगे, वहां तुम तड़पोगे पुकारोगे, किसे किसे आवाज दोगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुर्दा नाम ले ले करके अपने अइज़ा अक़रबा को पुकारेगा, उनके जूतों की आवाज तो सुनेगा मगर उनके अइज़ा अक़रबा उनकी आवाज को ना सुनेंगे न पलट करके आएंगे। वहां कब्र की वहशत में आपको तने तनहा रहना पड़ेगा। आज जमीन पर चाहे जितनी बड़ी ठेकेदारी हो, चाहे जितनी बड़ी रईसी हो, चाहे जितना नाम चलता हो, चाहे जिस कदर आपके फॉलोअर्स हो, चाहे जितना आपने अपने आप को हीरो बना रखा हो, मगर कब्र की वहशत, कब्र की तारीकी, कब्र की हौलनाकी, कब्र के मंजर में आपका कौन साथ देने के लिए आएगा? वहां कोई भीड़ नहीं होगी, वहां कोई इस्तेहाम नहीं होगा, वहां कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर आएंगे तो प्यारे आका आएंगे, अगर आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत आएंगे, अगर आएंगे तो ताहा व यासीन आएंगे, अगर आएंगे तो रहमतुल लिल आलमीन आएंगे। चाहे मर्द हो या औरत हो, खवातीन हो या हजरात हो, सबका यही आलम है कि कब्र में तन्हा रहना पड़ेगा। अगर कोई आएगा तो मुस्तफा आएंगे, मगर जब मुस्तफा देखकर मुस्कुराएंगे कि ये मेरा गुलाम है, मेरा आशिक है, मेरा चाहने वाला है, नबी मुस्कुरा देंगे तो कब्र के हालात बदल जाएंगे। आला हजरत की ज़बान में यूं सुनो कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान मुस्तफ़ा अल्लाह। करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह इस तरह मुखातब करके फरमाया। कहीं हुजूर ने फरमाया अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हें वाज़ेह डर सुनाने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही कहीं के फरमाया बशीरुम व नज़ीरा, कि रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए खुशखबरी सुनाने वाले भी हैं, तुम्हें डर सुनाने वाले भी हैं, क़यामत से की हौलनाकी से डराने वाले हैं, कब्र की तारीकियों से डराने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में पूछेंगे। ये उलमाए किराम बैठे हैं, कुर्राए ज़वील एहतशाम बैठे हुए हैं। 29वें पारे सूरे मुल्क की आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे के फरिश्ते आपसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया नहीं? तो आप क्या कहोगे? कालू बला कद जीना कद जाअना नज़ीर फकज़्ज़बना। आप कहोगे कि हाँ, हम आए तो डराने वाले जरूर आए, अल्लाह के रसूल का पैगाम लेकर के। हमने देखा है कि डराने वालों में बहराइच में सैयदे सालार मसूद गाजी आए। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। डर सुनाने वाले, मुस्तफ़ा करीम की बातों को लेकर के आगे पहुंचाने वालों में हमने देखा अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं, देवा में हजरत वारिस पाक आए हैं, कछोछा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आए हैं। और आपके बुलबुल नवाज के अंदर भी आपको कोई चारा नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह का पैगाम और शरीयत लेकर के हजरत पीर शाह गाजी आए हैं। ये कहेंगे हमने इन्हें डर सुनाया, आखिरत के बारे में बताया। तुम क्या कहोगे कि हमारे पास आए तो जरूर फकज़्ज़बना, हमने इन्हें झुठला दिया, इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इधर सुना उधर निकाल दिया, उधर सुना इधर निकाल दिया। हज़रात मोहतरम, उस वक्त आलम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग सफ लगा करके खड़े हो जाओ। यहाँ ये तुम्हारी दुनिया की नगर पंचायत नहीं है, ये मैदान महशर है। अगर तुमने जुर्म किया है, अगर छुप करके तुमने गुनाह किया है, मगर आज तुम मुजरिम हो तो अलग तुम्हारी सफ लगेगी, मुजरिमों के सब में तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। आपके पास क्या चारा होगा? आप क्या कहोगे? क्या सफाई दोगे? अल्लाह के फरिश्ते पकड़ पकड़ करके मुजरिमों के सब में खड़े होंगे। उसके बाद आपकी जबान पे मुहर लगा दी जाएगी, आपका मुंह सेल कर दिया जाएगा। अब आपकी जबान नहीं बोलेगी, आपका मुंह नहीं बोलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अल-यौमा, आज के दिन हम तुम्हारी मुंह पर मुहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और उनकी हाथ हमसे गुफ्तगू करेंगे। व अर्जुलहुम, उनके पैर बोलेंगे। आप सोचेंगे हाथ पैर कैसे बोलेंगे? बोलना तो मुंह का काम है, जबान का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत की झलक दुनिया में दिखा दी कि जब जबान ही बोलती है तो खून क्यों बोलते? जबान ही बोलती है तो प्लास्टिक कैसे बोलता है? अगर जबान बोलती है तो तार कैसे बोलते हैं? अगर जबान ही बोलती है तो सिस्टम कैसे बोलता है? आज अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा दे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी, हाथ और जबान बोलेंगे। क्या जवाब होगा आपका वहां पर? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जितने लोग मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, अभी वक्त है, इन बुजुर्गों के पैगाम को अपनाओ। इन्होंने जो हमें और आपको पैगाम दिया है उस पैगाम पर अमल करो। ये दुनिया तफरीह गाह नहीं है। हम और आप समझते हैं कि ये चंद हमारे भाइयों का इलाका है, यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमारे जैसा कोई नहीं है। ये दुनिया सिर्फ बुलबुल नवाज तक महदूद नहीं है। आप बाहर निकल के देखो, हमारा यूपी बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसके बाद आप और निकल करके देखो तो आपको पता चलेगा और भी ममालिक दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। आज हम और आप जिधर भी नज़र उठाते हैं क्या देखते हैं? हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमको और आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जुल्म और सितम की आंधियाँ हमारे खिलाफ चलाई जाती हैं। लोगों ने बासाख्ता तहरीकें छेड़ रखी हैं, लोग लगे हुए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, इस पर वो काम कर रहे हैं कि हमारी दिल आज़ारी कैसे हो, हमारी जमईयत कैसे मुंतशिर हो, हमारे और आपकी कुव्वत कैसे खत्म हो। हम में जो साहिब इख्तिदार और पैसे वाले हैं उन्हें चुन चुन करके हिलाक किया जाता है ताकि मुसलमान कमजोर हो जाए। हम और आप ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, हम और आप गफलत में हैं। आज हमने ये चंद गुब्बारे बांध करके अपने गलियों में ये समझ लिया है मुझ जैसा कोई रईस नहीं है, हम जैसा कोई खुशहाल नहीं है, हमसे ज्यादा कोई अच्छी जिंदगी नहीं गुजर रहा है। जब इज्तिमाई तौर पर अपनी पूरे समाज का जायजा लोगे,
आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, दिल को खून का आंसू रोना पड़ेगा, आपको रातों की नींद नहीं आएगी अगर आप कौम की फिक्र कर लोगे। वो तंजीमें बाज़ाब्ता तौर पर लगी हुई हैं, किस तरीके से हमारे ईमान पर डाका डालें, किस तरीके से हमारी माओ बहनों को इर्तिदाद के दलदल में फंसाएं, मगर हम और आप खामोश हैं, हम और आप सोए हुए हैं, हम और आप दुनिया की लज्जतों में उलझे हुए हैं, जो लज्जत फानी है और वक्ती है। हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि हम अपने समाज की तरक्की के लिए कौन सा काम करें, कौन सा ऐसा काम करें जिससे हम ही नहीं, हमारा खानदान ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा समाज आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमने कभी गौर किया कि हमें शादियों को सस्ती करना चाहिए? हमने कभी सोचा कि हम अपने मुआशरे से जहेज की लानत को खत्म करें? हमने कभी ये सोचा कि अपने मुआशरे से ऊंच नीच का फर्क मिटाएं, जो मजहब इस्लाम ने पैगाम दिया है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब व मुहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मस्जिदें हमारी और आपको 5 मरतबा इत्तेहाद का पैगाम दे रही हैं, एकताई का पैगाम दे रही हैं, उखुव्वत व मोहब्बत का पैगाम दे रही हैं। एक सफ में रोजाना 5 मरतबा आपको खड़े करके ये जहन दिया जाता है कि न तुम में कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई वजीर है, न कोई फकीर है, न कोई बादशाह है, न कोई रियाया है, न कोई मजदूर है, न कोई तवंगर है, न कोई काला है, न कोई गोरा है, न कोई लंबा है, न कोई नाटा है। हमारी मस्जिदें ये बता रही हैं अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो दीन के नाम पर सब मुत्तहिद है। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सही भेदभाव बात। क्यों करते हैं? हम और आप ये क्यों सोचते हैं हमारे पास मालदारी बहुत है तो हम रिश्ता वहीं लगाएंगे जो हमारा हम पल्ला हो? हम और आप क्यों ये सोचते हैं कि जिसके पास हमारे बराबर हैसियत होगी हमारा रिश्तेदार वही बनेगा? क्या किसी गरीब को यह हक हासिल नहीं है कि वो आपका रिश्तेदार हो जाए? क्या रिश्तेदार रिश्तों की बुनियाद ये दुनियावी जर, जवाहिर और पैसे रह गए हैं? इंसानियत की कोई कीमत नहीं है, अखलाक की कोई कीमत नहीं है, आदाब की कोई कीमत नहीं है, दीनदारी की कोई कीमत नहीं है, मजहब की कोई कीमत नहीं है। आज हमें और आपको मिल बैठ करके सोचना होगा, हमें और आपको गौर करना होगा। हमारी कौम की बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हैं, वो लोग बाज़ाब्ता तौर पर इस पर वर्क कर रहे हैं। हमारे नौजवानों से पूछो, आप 5 तक कलमा सुनाओ, हमारे नौजवान बगले झांकते हुए नजर आते हैं, इन्हें 5 तक कलमा नहीं यार मालूम है, इन्हें नमाज पढ़ने का ढंग नहीं मालूम है। अत्तहियात जो नमाज में पढ़ना वाजिब है, हमारे नौजवानों को खड़ा करके पूछो इनको कितने लोगों को अत्तहियात याद होगा? कितने लोग ऐसे हैं जो दुरूद इब्राहिमी जानते होंगे? कितने लोग ऐसे? ये बेसिक चीजें हैं, रोजाना की चीजें हैं। आपको रोजाना 5 मरतबा नमाज पढ़ना है, आप उसी नमाज ही को नहीं सीख सके, आप बताइए कैसे दीनदार? ये जरूरी चीज है। एक